करते हैं। भगवान परशुराम की यह विशाल प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है, बताएं। ये जो प्रतिमा है यह मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? रीवा में, ओरछा में, ये सतना में है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भगवान परशुराम की यह प्रतिमा यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है, ये आपको बताना है। अमित, मोहन, मंजू, गुड इवनिंग, थैंक यू मंजू। शिवाली, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। बताएं जल्दी से कहाँ पे स्थापित है ये, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक बार ग्रुप में मैसेज कर दें, क्लास स्टार्ट हो गई है। थैंक यू मोहन, सभी लोग ग्रुप में मैसेज कर दें एक बार, क्लास स्टार्ट हो गई, आ जाए सभी लोग। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भगवान परशुराम की प्रतिमा है कहाँ पे स्थापित है? ये सतना जिले में स्थापित हुई है ना। कहाँ पे स्थापित हुई है? सतना जिले में। ओरछा नहीं आएगा, सतना इसमें आएगा। और कितनी फीट ये ऊंची है? तो 15 फीट ऊंची है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, 15 फीट ऊंची रहेगी। और पूरे अगर भारत की बात करें तो 21 फीट ऊंची जो आपका आता है महाराष्ट्र में आता है, ये सबसे ऊंची है। लेकिन एमपी की सबसे ऊंची जो है आपका ये सतना है। एक अभी घोषणा किया है यहाँ पे, रोहन जी स्वागत है क्लास में आपका। घोषणा किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि भोपाल में भी एक प्रतिमा मूर्ति बनेगी इनकी जो सबसे ऊंची रहेगी। लेकिन अभी केवल ये घोषणा किया गया है, अभी बना नहीं है। जो निर्मित है वो कहाँ पे है? सतना में है, जो 15 फीट ऊंची है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, सतना जिले में और क्या क्या पर्यटन स्थल आते हैं। ठीक है, तो सतना जिले में जो पर्यटन स्थल आते हैं इसमें ध्यान रखिएगा, शारदा माता का मंदिर यहीं पे आता है। शारदा माता का मंदिर कहाँ पे आएगा? सतना में। चित्रकूट धाम कहाँ पे आता है? चित्रकूट आपका सतना में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा वेंकटेश मंदिर भी कहाँ पे आएगा? तो वेंकटेश मंदिर कहाँ पे आता है? सतना में। मुकुंदपुर जो आता है आपका, मुकुंदपुर सबको पता है कहाँ पे आएगा? ये टाइगर सफारी, जो विश्व की पहली टाइगर सफारी है, ये आपका सतना में आएगा। ठीक है, आप कौन से राज्य की परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं? मध्य प्रदेश राज्य की करवा रहा हूँ इसमें मैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या आता है आपका? तो तुलसी संग्रहालय जो है आपका ये भी आपका सतना में आएगा। ये वाली क्लास में एमपीजी का चलता है, बाकी आप किसी भी राज्य के हो, साइंस की क्लास जो है सभी एग्जाम में आती है, वो आपका शाम को 4 बजे चलता है, 9 बजे हिंदी क्लास चलती है सभी राज्य के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर जो आता है आपका, शिव मंदिर ये भी कहाँ पे आएगा आपका? ये आता है आपका सतना में आता है। तो ये कुछ फेमस चीजें हैं जो आपको सतना के बारे में आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, हाँ, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से, जिससे सभी लोग आ जाएं क्लास में। ठीक है, चलें आगे बढ़े, चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान ने, नरेंद्र मोदी ने, नरोत्तम मिश्रा ने, या कुमार विजय शाह ने? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरा भरा मध्य प्रदेश की शुरुआत किसने किया था? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए कि इसका जो सही आंसर होगा, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी हरा भरा मध्य प्रदेश। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो इन्होंने क्या किया है? हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत किया है, जिसमें वृक्षों के पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हरा भरा अभियान की शुरुआत की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए, शिवराज सिंह चौहान इसके सही आंसर होंगे इसमें। ठीक है, गुड इवनिंग सोनाली, सभी गुड इवनिंग। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। वेरी गुड, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच रोहन गुप्ता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुड इवनिंग संगीता, आप लोग कहाँ रह गए थे आज? मैं बताया था क्लास 10:30 बजे से होगी, आप लोग लेट हो गए आज। तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पे बना हुआ है? इनमें से कहाँ पे सबसे लंबा बांध बना हुआ है? मालवी जी गुड इवनिंग। तवा पे है, चंबल पे है, काली सिंध पे है, या छिप्रा नदी पे है? तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, सबसे लंबा बांध किस नदी पे बना हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सबसे लंबा बांध कहाँ पे बना हुआ है इसमें? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में इन ऑप्शन में से सबसे लंबा बांध जो बना है कहाँ पे बना है? चंबल नदी पे, तवा नदी पे बना हुआ है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? संजय, शालिनी, सभी को स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। तो ये जो बना है कहाँ पे बना है आपका? तवा नदी पे बना हुआ है। और कहाँ पे आता है आपका? होशंगाबाद में आता है। कहाँ पे आएगा? होशंगाबाद में आएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, तवा किसकी सहायक नदी है?
तो तवा नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तवा नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और तवा नदी होशंगाबाद से ही निकलती है, महादेव की कालीभीत पहाड़ी से। कहां से निकलती है? महादेव पर्वत के कालीभीत पहाड़ी से निकलती है ये नदी। और किससे जाके मिलती है? तो होशंगाबाद में ही नर्मदा नदी से जाके मिल जाती है। और करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसमें आपका ए बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है? ठीक है, कौन सा नगर है जो नर्मदा नदी किनारे नहीं बसा हुआ, ये आपको बताना है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर या मंडला, कौन सा नहीं बसा है? बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, बुरहानपुर एक ऐसा शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे नहीं आता है। हाँ बिल्कुल सही है, तो सी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बुरहानपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, सभी लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? करेक्ट आंसर आपका सी होगा, और सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी जो है आपका मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, 16 जिलों से गुजरती है, कहीं कहीं किताबों में 15 भी दिया हुआ है। तो ये जिलों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और कैसे आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको मैं इसमें नाम भी दिखा देता हूँ, और फिर आपको मैप से भी दिखा दूंगा। तो अनूपपुर, मंडला, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ हो जाएगा इसमें आपका? सिवनी, सिवनी, जबलपुर, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। ठीक है, देवास, देवास, रायसेन, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद। ठीक है, बड़वानी, धार। ठीक है, इसके अलावा अलीराजपुर। ठीक है, तो यहां से जो है आपका सीहोर एक लिखा गया मैंने इसमें। ठीक है, सीहोर से भी निकलती है ये, सीहोर हो गया। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जिले ये हो गए आपके। ठीक है, और 2 जिले आते हैं इसमें, कौन सा आ जाएगा? एक खरगोन है आपका, और खंडवा, खंडवा और खरगोन, खंडवा और खरगोन। ये 16 जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है लिस्ट पूरा। ठीक है, वेरी गुड। तो सभी को ये लिस्ट ध्यान रखना है, 16 जिलों से होकर गुजरती है। अब आपको इसमें अगर मैप में बता दूं, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो पहले, स्टेटस में संख्या काफी कम दिख रही है आज, है ना? तो मैं इतना रात जग के इतना मेहनत करके क्लास ले रहा हूँ, आप लोग भी सपोर्ट करें क्लास को। तो ये 16 जिले हैं, इनमें से मैं आपको मैप में भी बता देता हूँ कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका मैप है, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। या देखिए, यहां से स्टार्ट होता है अनूपपुर, अनूपपुर से ये स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है अनूपपुर से, और अनूपपुर से कहां जाएगा? डिंडोरी जाता है, डिंडोरी से कहां जाएगा आपका? मंडला जाएगा, मंडला से फिर सिवनी को टच करता है, सिवनी को टच करते हुए फिर जबलपुर को जाएगा। ठीक है, जबलपुर से फिर कहां जाएगा आपका? नरसिंहपुर में जाता है, नरसिंहपुर के बाद क्या जाएगा आपका? देखिए, यहाँ से रायसेन, होशंगाबाद, फिर आपका सीहोर को टच करता हुआ हरदा, हरदा के बाद देवास, देवास से फिर टच करते हुए खंडवा, खरगोन की सीमा को टच करते हुए फिर बड़वानी, अलीराजपुर। ठीक है, और धार। तो कितने जिले हो गए? 1 जिला, 2। ठीक है, फिर ये 3, ये 3 आपका मंडला हो गया आपका। मंडला के बाद फिर आ जाएगा इसमें आपका 4 ये जबलपुर, फिर सिवनी 5, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन। ठीक है, फिर धार, अलीराजपुर, बड़वानी। ठीक है, ये सब जो है आपके कहाँ से आते हैं? पूरे ये नर्मदा के किनारे स्थित है ये। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डिंडोरी में, उज्जैन में, देवास में या भोपाल में?
तो घुघुआ जो आता है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है, फटाफट जल्दी से बताएं। घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान जो आता है कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ये क्या है आपका, ज्यादातर यहाँ पे पादप जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। कौन सा जीवाश्म पाया जाता है आपका, ये पादप जीवाश्म पाया जाता है यहाँ पे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, यानी वनस्पतियों को जीवाश्म यहाँ पे पाया जाता है और करोड़ों प्रजाति के यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, नर्मदा, सोन, जोहिला तीनों आपका अमरकंटक से निकलती हैं, बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना कहाँ पे आएगा, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में। घुघुआ जो है आपका, ये स्थान भी जो आएगा आपका, ये भी आपका डिंडोरी जिले में आएगा इसमें। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलें बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें 1 सेकंड रुकिएगा सभी लोग, 1 सेकंड रुक जाएगा आप लोग। ठीक है, हाँ ए इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा इसमें आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। देश का पहला संविधान पार्क मध्य प्रदेश में कहां बनाया जाएगा, मुरैना में, अलीराजपुर में, देवास में या धार में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि देश का संविधान पार्क जो है, देश का पहला संविधान पार्क मध्य प्रदेश में कहां पे बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। मुरैना में, अलीराजपुर में, देवास में या धार में। तो कहां बनाया जाएगा, सभी लोग बताएंगे। इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं, इससे कहां पे बनाया जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देश का पहला संविधान पार्क जो बनाया जाएगा ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में बनाया जाएगा, जो पूरे देश का पहला होगा। इसमें क्या होगा, तो देवास की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लगभग 25 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। कितनी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 22 मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की जाएंगी। और इस मूर्तियों में हमारा इतिहास दिखेगा, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास की भी कुछ मूर्तियां रहेंगी, जैसे आपका अशोक स्तंभ हो गया आपका, जैसे क्या आपका अशोक स्तंभ है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके इसमें जैसे महात्मा गांधी जो हो गए, इसमें आधुनिक इतिहास के हो गए महात्मा गांधी जी। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, अंबेडकर जी की मूर्ति। फिर यहाँ पे हमारे पौराणिक जो है आपके, इसमें रामायण से संबंधित जो किरदार हैं, जैसे राम जी की मूर्ति है, तो इन सभी की मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की जाएगी। टोटल कितनी मूर्तियां रहेंगी आपकी, ये 22 मूर्तियां रहेंगी। और कैसे दिखेगा ये मैं दिखा दूं आप लोग को, ये फोटो है, आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो इस तरीके से पार्क बनेगा। टोटल 22 मूर्तियां इसमें रहेंगी। टोटल क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो 25,000 वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर जो रहेगा इसमें आपका, ये आपका फैला रहेगा। लागत कितनी आएगी इसकी, तो लागत इसकी है 6 करोड़ रुपए। कितनी लागत आएगी आपकी, 6 करोड़ रुपए आएगी। तो पहला देश का ये संविधान पार्क बनने जा रहा है, ये बन रहा है आपका देवास में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको क्लियर है। चलें आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। गुड, तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षों में असमानता का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, राज्य की भौतिक बनावट या वनों का असमान वितरण। हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं इसमें सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे असमानता का कारण क्या है, यहाँ पे राज्य की भौतिक बनावट, समुद्र से दूरी जो होती है, इस वजह से क्या होता है आपका औसत वार्षिक वर्षों में क्या होता है, यहाँ पे असमानता होती है मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, चले बढ़े अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, गोविंद वल्लभ पंत सागर का विस्तार उत्तर प्रदेश व आधा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, रीवा, सीधी, शहडोल या जबलपुर। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो आता है ये कहाँ पे स्थित है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहाँ पे स्थित है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे आता है। तो ध्यान रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील आता है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे आएगा, सीधी में आएगा, लेकिन एक्चुअल में ये सीधी में नहीं आता है। एक्चुअल में कहाँ पे आएगा आपका, सिंगरौली में। एक्चुअल में कहाँ पे आता है आपका, सिंगरौली में आता है। और ये जो आता है, अगर यूपी की बात करें तो यूपी के सोनभद्र जिले में आता है। यूपी के कहाँ पे आएगा आपका, सोनभद्र जिले में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एमपी में कहाँ पे आएगा, सिंगरौली। एमपी में कहाँ पे आएगा आपका, सिंगरौली में आएगा।
ठीक है, तो ये दोनों के सीमा पे है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, किस नदी पे स्थित है, ये स्थित है आपका रिहंद नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है आपका, ये रिहंद नदी पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। और यह क्या है, देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यह मानव निर्मित कृत्रिम झील है, वही है, एक ही बात है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित है ना, जो बनाई गई हो। ये पॉइंट इसमें आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखना है गोविंद वल्लभ पंत सागर के बारे में। ठीक है, हाँ क्लियर है यहाँ तक सब लोग को। चलें बढ़े आगे। हाँ वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। चलिए, आज लगता है क्लास में बहुत कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, 15 मिनट लेट कर दिया तो 15 मिनट भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं बाकी स्टूडेंट। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल में, सीहोर में, मंडला में या देवास में? लोकप्रिय यहाँ पे एक सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ये कहाँ पे आता है, ये आपको फटाफट बताना है जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पे आता है, सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो आता है कहाँ पे आता है, तो ये मध्य प्रदेश के, एक सेकंड रुक जाइएगा, सहस्त्रधारा एमपी के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, ऑप्शन यहाँ देवास की जगह पे होना चाहिए, यहाँ पे खरगोन में है ना। कहाँ पे आता है आपका ये सहस्त्रधारा जलप्रपात? आपका इसमें कहाँ पे आएगा आपका? महेश्वर खरगोन में आता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, ठीक है। ए नहीं आएगा, ए कहाँ से आ जाएगा? सहस्त्रधारा जो आता है कहाँ पे आएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका सहस्त्रधारा आपका खरगोन में आता है। और किस नदी किनारे पे आता है आपका ये आता है आपका महेश्वर में आता है, और नर्मदा नदी के किनारे पे ही है आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, सहस्त्रधारा जलप्रपात। और इसके बारे में अगर बात करें, सहस्त्र मतलब ये 1000 धारा, सहस्त्रधारा मतलब क्या है, 1000 धारा जो है नर्मदा की यहाँ पे बढ़ जाती है, इसलिए इसको सहस्त्रधारा कहा जाता है, और महेश्वर में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा वर्ष 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सोनू निगम को, कुमार सानू को, उदित नारायण को, या अभिजीत भट्टाचार्य को? तो अभी पुराना जो लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर सम्मान से जो सम्मानित किया गया है, ये कुमार सानू को किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके पहले किनको किया गया था? इससे पहले सोनू निगम को किया गया था। और इस सम्मान की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा, 1984 में। कब ये स्थापित हुआ है सम्मान? 1984 में स्थापित हुआ है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। और राशि कितनी है इसकी? तो राशि प्रदान की जाती है 2 लाख रुपए। राशि कितनी दी जाती है इसमें? 2 लाख रुपए दी जाती है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्र है आपका सुगम संगीत के क्षेत्र में। किसमें दिया जाता है आपका? सुगम संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। लता मंगेशकर जी के इसमें सम्मान में दिया जाता है, ठीक है। ये पहले से दिया जा रहा है, अभी इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है लता मंगेशकर जी की, लेकिन सम्मान ये पहले से दिया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी धूनीवाले का आश्रम मध्य प्रदेश के किस शहर में आता है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है इसमें आपका भोपाल, मैं लिख देता हूं इसमें, पहला ऑप्शन क्या है? भोपाल। दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका खंडवा। तीसरा ऑप्शन बताइएगा इसमें आपका गुना। और चौथा ऑप्शन इसमें है जबलपुर। चौथा ऑप्शन है जबलपुर। तो बताएं जल्दी से, दादाजी धूनीवाले जो है आपका मध्य प्रदेश का किस शहर में इनका आश्रम है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दादाजी धूनीवाले का आश्रम मध्य प्रदेश में कहाँ है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो दादाजी धूनीवाले का जो आश्रम आता है मध्य प्रदेश में कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या थे? एक आध्यात्मिक संत थे, है ना, क्या थे ये? आध्यात्मिक संत थे ये। और
इनका जो मूल नाम है, मूल नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा केशवानंद। मूल नाम क्या है इनका, केशवानंद इनका मूल नाम था। और धुनी का मतलब होता है अग्नि प्रज्वलित करना, है ना। दिया जो रहता है ना आपको मंदिरों में, तो वो जो होता है धुनी कहलाता है। और ऐसी मान्यता थी कि ये अपने हाथ से दिया जला देते थे, धुनी जला देते थे ये, ठीक है, ये ऐसी मान्यता थी। और जो धुनी ये प्रज्वलित करते थे, आज भी ये प्रज्वलित है, कहाँ पे, खंडवा में है। और वहीं पे धुनी के पास ही इनका क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति किए थे, मोक्ष की प्राप्ति किए थे। और ये जो डेट थी, कौन सी डेट थी, 16 दिसंबर की डेट थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को यहाँ पे महेश्वर में, आपका खंडवा में क्या मनाया जाता है, निर्वाण दिवस मनाया जाता है इनका, ठीक है। निर्वाण तिथि या पुण्य तिथि मनाई जाती है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है दादाजी धोनी से संबंधित खंडवा में, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में की गई है, बताएं। बिल्कुल सही है, गांजा का उत्पादन भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या होगा, तो वेल की जो स्थापना हुई है मध्य प्रदेश में, किस शहर में हुई है, वेल की स्थापना हुई है भोपाल में, है ना। कहाँ पे हुई है, भोपाल में हुई है। कब हुई है, तो 1964 में हुई है। किसके सहयोग से हुई है, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से हुई है। ये सारे फैक्ट इसमें आपको ध्यान रखना है भोपाल के बारे में, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में किया गया था। न्यूज प्रिंट की बात की जा रही है, यानी अखबारी कागज की बात की जा रही है। हाँ इनका भी मेला भी लगता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है संगीता। राधे राधे विनय, स्वागत है आपका क्लास में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो आएगा आपका अखबारी कागज का कारखाना कहाँ पे आता है आपका, ये नेपानगर यानी बुरहानपुर में आ जाएगा। और यहाँ पे पहला ताप विद्युत केंद्र भी स्थापित किया गया था नेपानगर बुरहानपुर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक सम्रांगण सूत्र के लेखक कौन है। सम्रांगण सूत्र के लेखक कौन है इसमें बताएं, हेमचंद्र, श्रीहर्ष, राजा भोज या क्षेमेंद्र। तो सम्रांगण सूत्र के लेखक कौन है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, सम्रांगण सूत्र के जो लेखक हैं यहाँ पे होंगे राजा भोज। कौन है आपके, राजा भोज, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कंठाभरण, कंठाभरण भी इनकी जो है आपका प्रमुख रचना है, इनकी इन्हीं की रचना है ये कंठाभरण। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का पहला नाइट गार्डन कहाँ बनाया गया है। इंदौर में, श्योपुर में, रतलाम में या उज्जैन में। तो देश का पहला नाइट गार्डन कहाँ बनाया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। देश का पहला नाइट गार्डन कहाँ बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला नाइट गार्डन जो बना है कहाँ बना है आपका, उज्जैन में बना है। और इसको जो नाम अगला दिया जाएगा महाकाल कॉरिडोर, क्या नाम दिया जाएगा इसमें, महाकाल कॉरिडोर इसका नाम दिया जाएगा, ठीक है। और कैसे दिखेगा, कैसे दिख रहा है ये, तो ये इसका फोटो है, आप लोग इसमें एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, पूरा महाकाल, महाकाल कॉरिडोर कहलाएगा। यानी महाकाल जो लोक है इसका निर्माण किया गया है, और इसी का जो रास्ता है पूरा क्या कहलाएगा आपका, नाइट पार्क या महाकाल कॉरिडोर कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करें, तो ये जो आपका नाइट गार्डन रहता है आपका कितने क्षेत्र में रहेगा, तो लगभग आपका 20 हेक्टेयर क्षेत्र में रहेगा, ठीक है, 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रहेगा आपका। और इसकी लागत जो आ रही है टोटल कितनी आ रही है, 793 करोड़, 793 करोड़ रुपए की लागत आ रही है इसमें, ठीक है, इसको निर्माण करने के लिए, ठीक है। चलें बढ़े आगे, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, बताएं। देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, गोंड, भील, सहरिया या कोल। तो देश की, कोई बात नहीं, देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो आती है, इसमें सबको पता है, देश की जो आती है अब मध्य प्रदेश की जाएगी भील, और भारत की कौन सी आएगी, गोंड, ठीक है। तो एमपी की कौन सी है, भील, और गोंड जो आएगी देश की पहली है, और एमपी में गोंड जो है दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका इसमें बी आ जाएगा ये।
और कहाँ पाई जाती है जनजाति, सबको पता है, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा ऐसा जिला है, इंद्र कुमार जी स्वागत है आपका क्लास में, तो एमपी का कौन सा जिला ऐसा है जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना, इंदौर, शहडोल या भोपाल, कौन सा जिला आएगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका, हीरा उत्पादन के लिए सबको पता है कौन सा जिला जाना जाता है, पन्ना। डायमंड सिटी कौन सा कहलाता है, तो डायमंड सिटी कहलाएगा आपका पन्ना, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा। ठीक है, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट, पन्ना के पर्यटन स्थल के बारे में 2-3 दिन पहले मैंने क्लास में पढ़ा दिया था, आप लोग उसको देखिएगा पूरा डिटेल, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, तो पन्ना क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश सरकार को लोक कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप प्रदान की जाती है? लोक कला या लोक एवं पारंपरिक कला में कौन सा यहाँ पे फेलोशिप दी जाती है? अमृता शेरगिल या फिर अलाउद्दीन खां फेलोशिप, चक्रधर फेलोशिप या श्रीकांत फेलोशिप? तो लोक कला के लिए कौन सी फेलोशिप दी जाती है बताएं जल्दी से। यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फेलोशिप दी जाती है ये चक्रधर फेलोशिप दी जाती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लोक एवं पारंपरिक कला, लोक एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं एमपी में। एक है आपका, आपको ध्यान रखना है, एक है तुलसी सम्मान। पहला कौन सा है, तुलसी सम्मान दिया जाता है, जो किसको दिया जाता है, केवल पुरुषों को दिया जाता है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है अहिल्या सम्मान, तो इसी क्षेत्र में ये सम्मान जो दिया जाता है ये महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, ये किसको दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। और फेलोशिप की बात करेंगे तो फेलोशिप में कौन सा दिया जाएगा आपका, चक्रधर फेलोशिप आएगा। तीनों पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, चक्रधर फेलोशिप इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा आपका। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या आधारभूत विज्ञान में? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यहाँ पे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी लोग आंसर करें फटाफट जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और इन्हीं के प्रयास से 1946 में, मध्य प्रदेश में 1946 में क्या हुआ है, सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, यानी डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कब स्थापित हुआ था, 1946 में। और वर्ष 2008 में इसे क्या मिला था, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनी थी ये कब बनी थी, वर्ष 2008 में बनी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला ये महाविद्यालय भी है, ठीक है, पहला महाविद्यालय भी है, ठीक है। और क्या है इसमें आपका, पहला केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी है, सॉरी पहला विश्वविद्यालय भी है और पहला आपका केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी है। कौन सा आपका, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पे आता है आपका, सागर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एमपी करंट अफेयर का फिर से क्वेश्चन आया हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है इसमें अगर करंट अफेयर्स क्वेश्चन आता है तो। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुरानी 26 मानव निर्मित गुफाएं मिली हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुरानी यहाँ पे 26 मानव निर्मित गुफाएं मिली हैं? कहाँ पे मिली हैं बताएं। ये आपका कहना कोनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ मिली है जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 26 मानव निर्मित जो गुफाएं मिली हैं, कहाँ मिली हैं आपके, ये मिली है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है, ये आता है आपका उमरिया में। और ये मैं आपको दिखा भी दूं, इसका चित्र भी है, तो आपको ये देख रहे हैं, ये इस तरह से गुफाएं मिली हैं यहाँ पे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है आपका 26 तो गुफाएं मिली हैं, 26 क्या मिली हैं, गुफाएं के यहाँ पे अवशेष मिला हुआ है। और क्या मिला है इसमें, आपको यहाँ ध्यान रखिएगा, 26 ही यहाँ पे मंदिर मिले हैं, 26 यहाँ पे क्या मिले हैं, मंदिर मिले हैं। और लगभग 42 के आसपास, 42 से 6 के आसपास यहाँ पे मूर्तियां मिली हैं। तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, जो कहाँ मिला है, पूरा आपका बांधवगढ़ में मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 26 गुफाएं मिली हैं, 26 मूर्तियां भी मिली हैं और 42 से लेकर 46 तक लगभग मूर्तियां भी मिली हुई हैं। कहाँ से, आपका बांधवगढ़, जो कहाँ पे आता है, उमरिया में आता है इसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, तो आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये फैक्चुअल डिटेल है, आपको केवल डेट याद रखना है। नर्मदा घाटी विकास निम्न में से किस वर्ष यहाँ पे गठित किया गया? 1980 में, 81 में, 82 में, 83 में। ये फैक्चुअल डाटा है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही है, बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाकी राष्ट्रीय उद्यान का डिटेल में पहली क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? तो 1981 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी नर्मदा घाटी परियोजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए नर्मदा घाटी विकास निगम की स्थापना किया गया है 1981 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसमें, सॉरी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए इस पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? एमपी का राजकीय फल बताइए कौन सा आएगा इसमें आपका? मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। आम आएगा, सीताफल आएगा, संतरा आएगा या फिर अनार आएगा? तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा आता है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल आता है ये आ जाएगा करेक्ट आंसर आम। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा होगा? आम, इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बिल्कुल सही है, आम जो है मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी। राष्ट्रीय रामलीला मेला का आयोजन मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? तो रामलीला मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है ये आपको बताना है फटाफट जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, आम का सीजन आ गया है ना, टिकोरी लगने लग गई है, गौर आ गई है। अब अगले 15 दिन में, 1 महीने में आपको छोटे छोटे टिकोरी खाने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? रामलीला मेले का जो आयोजन होता है एमपी में, कहाँ पे होता है? ये भोपाल में होता है। कौन से जिले में होता है आपका? भोपाल जिले में होता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ तो, हाँ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, भोपाल में किया जाता है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय रामलीला मेले का आयोजन भोपाल है, लेकिन अगर रामलीला मेला का आयोजन किया जाएगा तो ये आएगा आपका दतिया में, और अगर आपका ऑप्शन ग्वालियर रहता है तो ग्वालियर भी आएगा। ठीक है, दतिया ग्वालियर में रामलीला मेले का आयोजन होता है, लेकिन यहाँ पे नेशनल की बात की जा रही है तो राष्ट्रीय रामलीला मेले का आयोजन कहाँ पे होगा? भोपाल में होगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा क्वेश्चन वैसा आपको आंसर देना है। ठीक है, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का खेल कूद साप्ताहिक समाचार पत्र खेल हलचल कहां से प्रकाशित होता है? बताएं, खेल हलचल कहां से प्रकाशित होता है? जबलपुर से, भोपाल से, इंदौर से या ग्वालियर से? तो खेल पत्रिका खेल हलचल का प्रकाशन कहां से होता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? खेल हलचल का प्रकाशन कहां से होता है? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा खेल हलचल का जो प्रकाशन होता है कहां से होता है? मध्य प्रदेश में इंदौर जिले से होता है। कहां से होता है? इंदौर जिले से होता है। और यहाँ पे 2 प्रमुख स्टेडियम है ना, सबको पता है। एक है आपका होलकर स्टेडियम, पहला कौन सा है? होलकर, और दूसरा कौन सा है आपका? नेहरू स्टेडियम है। दोनों आपके क्रिकेट स्टेडियम है। ये 2 प्रमुख स्टेडियम जो आते हैं आपके इंदौर में आते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट, ये आपका फिर से एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में लगातार 6वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण में 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वच्छता शहर का अवार्ड प्रदान किया गया? तो लगातार 6वीं बार कौन सा ये अवार्ड जीता है बताएं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लगातार 6वीं बार यहाँ पे स्वच्छता का अवार्ड किसने जीता हुआ है? सही आंसर क्या होगा आपका इसमें? तो ध्यान रखिएगा लगातार 6वीं बार जो अवार्ड जीता हुआ है यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार में, ये इंदौर जिले को मिला है सबसे स्वच्छ शहर, लगातार 6वीं बार। ठीक है, और इस बार तो पूरे देश में मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2022 के अकॉर्डिंग सबसे स्वच्छ, सबसे क्लीन स्टेट कौन सा है? तो सबसे क्लीन स्टेट भी कौन सा आ चुका है? मध्य प्रदेश आ गया। पिछले वाले के जो रैंकिंग थी इसमें एमपी की 3rd रैंकिंग थी, लेकिन इस बार 1st रैंकिंग आ गई है एमपी की। स्टेट में भी पहला है और जिले में भी पहला है। जिला कौन सा आएगा आपका? इंदौर। दोनों आपको पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलें बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? राजा नरेश चंद्र का, पंडित रविशंकर शुक्ल, वीरेंद्र कुमार सकलेचा या गोविंद नारायण सिंह? तो किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है इनमें से आपको बताना है। किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
तो ध्यान रखिएगा सबसे कम जो कार्यकाल रहा है, बिल्कुल सही है, उसका तो इंदौर ऑप्शन होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, ए हो जाएगा आपका राजा नरेश चंद। राजा नरेश चंद का इनमें से जो कार्यकाल रहा है इनमें से सबसे कम रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे मध्य प्रदेश के गठन के समय पे, मध्य प्रदेश के गठन के समय पे कुल जिलों की संख्या कितनी थी, कुल जिलों की संख्या कितनी थी बताएं जल्दी से, 42, 43, 51 या 52। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय पे जिलों की संख्या कितनी थी, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। तो 1956 में कितने जिले थे, तो 1956 में सबको पता है कितने जिले थे, बी ऑप्शन हो जाएगा, 43 जिले थे, 48 जिले थे और 8 संभाग था। कब हुआ था 1956 में। उसके बाद क्या हुआ आपका, इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर 2000 में इसका विभाजन होता है। तो विभाजन से पूर्व कितने जिले थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विभाजन से पूर्व एमपी का विभाजन मतलब जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, विभाजन से पूर्व 61 जिले थे, जिसमें से 16 जिले किसको दे दिए गए, छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। तो 61 माइनस 16 बराबर कितना होगा, 45 जिले बचे थे 2000 में। 2000 में कितने जिले बचे थे, 45 जिले बचे थे। और अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, तो 2022 में 23 में जो भी जिले हुए हैं कितने हैं, 52 जिले हैं। जिसमें से 49वां जिला कौन सा है, तो 49वां जिला कौन सा आएगा, अलीराजपुर। फिर 50वां जिला कौन सा आएगा, सिंगरौली। ठीक है, फिर 51वां जिला कौन सा आएगा आपका, आगर मालवा। 51वां कौन सा है, आगर मालवा। और 52वां जिला कौन सा आएगा, निवाड़ी आएगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी। ठीक है, हाँ, तो ये सभी फैक्ट ध्यान रखिएगा। गठन के समय पे 43 जिले, विभाजन के पहले 61 जिले, विभाजन के बाद 45 जिले, अभी 52 जिले, और 49, 50, 51, 52 का क्रम आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो ये सारे फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। चलें बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ, आगर मालवा आपका शाजापुर से अलग हुआ था, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महाकाल लोक के लोकार्पण संध्या पे किस संगीतकार ने महाकाल स्तुति गान की प्रस्तुति की थी। तो महाकाल लोक का जब यहाँ पे लोकार्पण किया गया था, है ना, कौन लोकार्पण किए थे इसमें, प्रधानमंत्री मोदी जी किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्तुति गाए थे महाकाल की, कौन गाए थे, उदित नारायण, सोनू निगम, कैलाश खेर या कुमार सानू, किसने किया था बताएं जल्दी से। अब इसमें से इन संगीतकार को जो गाए हुए थे इनको हमको लगता है सरकारी संगीतकार घोषित करना चाहिए, है ना, क्योंकि ज्यादातर जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं केंद्र सरकार के, उनमें गायक यही रहते हैं। कैलाश खेर राष्ट्रीय स्तर पे, एमपी स्तर पे जो वो भी फिक्स है शान, मध्य प्रदेश में शान रहेंगे, है ना, और यहाँ पे जो रहेंगे कैलाश खेर। करेक्ट आंसर क्या हो, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चाहे वाराणसी हो, ठीक है, चाहे आपका एमपी हो, तो कहीं पे सेंट्रल लेवल का होता है तो आपका अगर तुक्का लगाना है तो कैलाश खेर करना आप लोग। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका। ठीक है, महाकाल लोक सबने देखा होगा, है ना, फोटो में तो देखा होगा, भले नहीं गए होंगे, कुछ लोग गए भी होंगे इसमें। तो ये इस तरीके से महाकाल लोक है इसमें, और बहुत अद्भुत नजारा है यहाँ पे। ये रात्रि का नजारा है, दिन में अगर गए होंगे तो और अच्छा लगेगा इसमें। तो ये आसपास ये इस तरीके से बहुत सारे दिव्य मूर्तियां बनाई गई हैं, जिससे आपको यहाँ बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और यहाँ पे सरकार ने 5G यहाँ पे फ्री सेवा भी दे दी है। ठीक है, फ्री सेवा रहेगा आपका 5G, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी मोबाइल भी चलाते चलाते देखते रहो आराम से। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ये फैक्चुअल डाटा है, इसको याद करके निकल जाना है आपको इसमें। मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित, एमपी की बहुप्रतीक्षित नर्मदा सागर परियोजना कब प्रारंभ किया गया, 20 नवंबर 1987 को, 18 नवंबर 1987 को। डेट इस तरह के एग्जाम में बहुत कम आते हैं। अच्छा, आप वहीं पे रहते हैं, रानी आप भी गई हैं, क्या बात है, आप भी गए सुशील, आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग घूम आए हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बी होगा आपका, 18 नवंबर 1987 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नर्मदा सागर परियोजना कब प्रारंभ की गई है, 18 नवंबर 1987 में। इसमें कुछ भी डिटेल वाली बात नहीं है, केवल फैक्चुअल डिटेल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा 5G अभी काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है तो आगे काम करेगा आपका, क्योंकि सरकार ने तो बोल रखा है काम कर रहा है, तो जो सरकार बोलेगी मैं वही जानूंगा। अभी क्या है कि मैं तो गया नहीं हूँ अभी भी। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है, होशंगाबाद में, देवास में, नेपानगर में, अमलाई में। तो ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे आता है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल ये आएगा आपका होशंगाबाद में, देवास में, नोट
प्रिंटिंग प्रेस, है ना, या करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो आता है ये कहाँ पे आएगा, देवास में। ठीक है, नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना आता है, और ओरिएंटल पेपर मिल, है ना, ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पे आएगा, अमलाई में आएगा। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, होशंगाबाद में क्या आएगा, सिक्योरिटी पेपर मिल, देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस आएगा, नेपानगर में अखबारी कागज कारखाना आता है, और अमलाई में ओरिएंटल पेपर मिल आता है। ये सारे फैक्ट आपको चारों याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल, देश में क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यहाँ पे राज्य कौन सा है, तो सबको पता है सबसे बड़ा राज्य कौन सा आएगा, राजस्थान पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका, मध्य प्रदेश आता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसमें 2000 के पहले, सन 2000 के पहले की बात करेंगे, तो सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पे था, और दूसरे स्थान पे राजस्थान था। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जैसे विभाजन हो जाता है तो एमपी छोटा पड़ जाता है और राजस्थान आगे बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस स्थान पर स्थापित हुआ है, अमरकंटक में, सीधी में, नेपानगर में या भोपाल में। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चांदनी ताप विद्युत गृह की स्थापना किस स्थान पे हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका नेपानगर में हुआ है। ये वाला हो गया था क्या, ऐसा नहीं हुआ था, वो दूसरा क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेपानगर। नेपानगर कहाँ पे आता है आपका, बुरहानपुर में आता है। अच्छा, डिटेल मैंने इसका बता दिया था, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, इनमें से बताइए कौन सा जलप्रपात उनके नदियों जो जोड़े दिए गए हैं, कौन सा गलत जोड़ा है इसमें बताइए, कपिल धारा, ताप्ती नदी, धुआंधार, नर्मदा नदी, सचाई, बीहड़ नदी, भालकुंड, बेतवा नदी। इसमें क्वेश्चन गलत है ये, है ना, रुक जाइएगा। भालकुंड जो है वीना नदी। अब बताइएगा, ये ऑप्शन में एक चेंज किया हूं, अब बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका, एक गलत है इसमें, कपिल धारा जो आता है आपका ये ताप्ती नदी पे नहीं आता है, ये नर्मदा नदी पे आता है। बाकी सभी ऑप्शन इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के विश्व विख्यात चंदेरी की साड़ियां निम्नलिखित में से कहां बनाई जाती हैं, अशोकनगर में, जबलपुर में, शहडोल में या देवास में। तो ध्यान रखिएगा चंदेरी की साड़ी जो फेमस है, कहाँ की फेमस है आपकी, ये अशोकनगर में। चंदेरी की साड़ी कहाँ पे फेमस है, और जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो जीआई टैग किसको मिला हुआ है, अशोकनगर के मिला हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर ये हो जाएगा आपका। एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं हम लोग इसमें आज का, क्योंकि क्लास बहुत लेट तक आज नहीं चलाएंगे। मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ियों के लिए कौन सा जिला विख्यात है, इंदौर, मुरैना, उज्जैन या खरगोन। तो बताएं जल्दी से, यहाँ पे महेश्वर की साड़ियां, महेश्वरी साड़ियां के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये सभी लोग बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो महेश्वर की साड़ियां जो प्रसिद्ध हैं, कहाँ के प्रसिद्ध हैं आपकी, खरगोन के प्रसिद्ध है। महेश्वर कहाँ पे आता है, खरगोन में आता है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग चाहें तो इससे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप इसमें अलग बना है, दोनों से पूरा सेपरेट है, सिक्योर ग्रुप है। आप लोग चाहें तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। डेली एमपीजी की क्लास रहती है, 10:15 बजे क्लास का टाइम है। तो आप लोग चाहें तो डेली इसी तरीके से 10:15 बजे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और एमपीजी के अलावा 9 बजे हमारी हिंदी की भी क्लास चलती है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। मिलते हैं कल। बिल्कुल सही है।